आने वाला समय होगा, बापूजी को निर्दोष साबित किया जाएगा यहाँ के कानून के द्वारा। साधु साधु साधु। मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ बापूजी का एक आश्रम मिलता ही है, चाहे जगह छोटी हो चाहे बड़ी हो। अभी हम रास्ते में भी ये चर्चा करके आ रहे हैं, मुझे लगता है 500-400 आश्रम होंगे। बैठ जाइए सभी लोग। 450 बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। और भी बन गए। बापूजी ने बहुत किया जनमानस के लिए, बहुत ज़्यादा किया, लोगों की जिंदगियां बचा ली। मैं सूरत बापूजी के आश्रम में गया हूँ, वहाँ भी ऐसे ही वृक्ष है, और वहाँ अहमदाबाद में भी वृक्ष की खूब परिक्रमा लोग, भक्त लोग, साधक लोग लगाते हैं। एक संत को जो कार्य करने चाहिए बापूजी ने वो सब कार्य किए। चलो प्रकृति का दौर है और इस सृष्टि में तकलीफ है, आदमी जब आगे महापुरुष बढ़े हैं तो तकलीफों का दौर बड़ा है, लेकिन आने वाले समय में मैं इस वृक्ष के नीचे बोल के जा रहा हूँ, ये बात सिद्ध होगी कि बापूजी निर्दोष थे। मेरी बड़ी आस्था है उनके प्रति, बड़ी श्रद्धा है। मैंने अभी मत्था टेका है, परिक्रमा लगाई है, और बापूजी के साधक भी बड़े अद्भुत है। जहाँ मैं पहुँचता हूँ वहाँ आपके दर्शन हो ही जाते हैं। अभी मैं भोपाल में था तो योग वेदांत समिति ने पूरी कथा में रोजाना कई हजारों लोगों को शरबत का वितरण किया। एक दिन नहीं, पर डे, प्रत्येक दिन। इतना बड़ा पंडाल, इतने लोग, लेकिन क्या कमाल की बात है, एक भी व्यक्ति को उन्होंने आम रस के बिना नहीं जाने दिया। सबको इतनी बड़ी सेवा करी सब। और ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने कहा हो, मैंने उन्हें कहा हो कि ये सेवा आप कर दें, या और किसी ने कहा, नहीं, वो समिति ही परमार्थ के लिए अपने आप उन्होंने सेवा को पकड़ा। राम जी कहते हैं कि सेवा का मतलब है बताना ना पड़े और आप करना शुरू कर दें। प्रभु राम जी ने बात हनुमान जी के बीच में बात कही थी। हनुमान जी ऐसे ही तो बात करते थे। एक बार ऐसा हुआ, 2 मिनट ले लो आपकी, तो माता जानकी ने लक्ष्मण को कहा कि हनुमान पूरे दिन भगवान के चरणों में ही बैठा रहता है, ऐसा करो एक नई सी लिस्ट बना दो और उसमें हनुमान जी का नाम न आवे। तो लक्ष्मण ने सेवाधारियों की सूची बनाई, उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। हनुमान जी सरयू नहाने के लिए गए, जैसे ही आए तो ससुरन जी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम नहीं है सेवा में। राम जी आए, राम जी ने कहा क्या क्या सेवा में नाम दिया, तो सब सेवा थी। तो हनुमान जी वहाँ खड़े ही थे। प्रभु से राम जी ने कहा कि हनुमान को सेवा तुम ही बताओगे, हनुमान जी के लिए सेवा अभी भी है, मुझे जमाई आएगी, हनुमान जी चुटकी बजाएगा। तो प्रभु राम कहते हैं जहाँ सेवा ना बताई जाए फिर भी लोग सेवा को खोज लेते हैं, तो पक्की सेवा हुए है। तो वेदांत योग वेदांत समिति के जितने भी साधक हैं ये सेवा खोज ही लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप परम साधक हैं, बड़ा डेवलपमेंट आपने आश्रम का किया है। ऐसी जगहों पर पहुंच करके आत्म शांति मिलती है, आत्मा की खुराक है ये। बाहर की वस्तुएं खाने से चमड़ा बढ़ता है, सत्संग करने से बुद्धि को ग्रोथ मिलती है। जब बुद्धि को ग्रोथ मिलती है, विचार मजबूत होता है, विचार के ही द्वारा भगवान का चिंतन होता है, और वही चिंतन हमारी चिंताओं को समाप्त कर देता है। और जिसकी चिंताएं समाप्त हो गई हैं उसी को कैवल्य, उसी को मोक्ष कहते हैं। धरती पर वो व्यक्ति मुक्त होता है, वो है जिसकी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। तो आप सब सत्संग करते हैं, अच्छा स्वाध्याय करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, और बिल्कुल यही होना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान आपको सबलता दे, भगवान आपको खूब ताकत दे। ईश्वर के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बहन भाई भक्तों को हरिओम हरिओम हरिओम।